हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुज़लोन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सुज़लोन एनर्जी ऐसा स्टॉक है जो एक मल्टीबैगर साबित हुआ है पिछले कुछ सालों में। फर्स्ट टाइम इसको मैंने 8 रुपये पर पोस्ट किया था। उसके बाद इसके जो टारगेट्स थे वो मैंने 80 तक भी दिए थे और उसके आगे भी दिए थे। तो इसने 80 का जो टारगेट था वो अचीव किया, यानी कि वहाँ से लगभग ये है 10 टाइम्स हो चुका था पिछले 2 साल पहले। उसके बाद इसकी टर्न अराउंड की खबरें आई। टर्न अराउंड का मतलब होता है कि वह कंपनी पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। जो कंपनी घाटे में थी, यानी कि अब वह प्रॉफिट में आने लग गई है। और जैसे टर्न अराउंड की खबरें पब्लिक में आई, यह स्टॉक आपका 82 रुपये से यानी 75 रुपये से और वापस आधा हो गया, 38 रुपये पर आ गया। और जिन लोगों ने टर्न अराउंड की खबरें देख के इस स्टॉक को बाय किया था, और उन लोगों ने अपना स्टॉक यहाँ निकाल दिया होगा, क्योंकि 50% का स्टॉप लॉस जनरली कोई नहीं रखता है। अब देखते हैं आज की स्थिति क्या बन रही है, क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे भविष्य इसका किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। डेली बेसिस पे डिस्कस करने से हमें यह मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर एक बढ़िया मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है। मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि यहाँ से इसके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और यह ऊपर को अब रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पे प्राइमरी सिग्नल मिल चुका है। उसके दूसरी बात, यहाँ पर एमएसीडी का क्रॉस ओवर हो गया, मतलब अब यहाँ पर हमें एक और सिग्नल मिला है कि अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। अब धीरे धीरे यहाँ पर एक पहली बार गैप अप ओपन हुआ। जब पहली बार गैप अप ओपन हुआ, इस गैप अप के बाद तो यहाँ एक अच्छा सिग्नल मिला कि यहाँ पर हो सकता है कुछ बड़ी बाइंग हो रही है और हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर दोबारा एक गैप अप ओपन हुआ और उस गैप को इसने दोबारा सस्टेन किया। इसका मतलब यहाँ पर एक राइजिंग विंडो का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका और इस दिन आपका जो आरएसआई है वो भी ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है। आरएसआई ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है, इसका मतलब यहाँ पर अब स्टॉक तेज गति से ऊपर जाने वाला है। उसके बाद वापस 2 बार लगातार गैप अप हुआ है और इस तरीके से इसने लास्ट 1 मंथ में लगभग 30% की मूवमेंट दी है। और जो कल जो प्राइस बढ़ी थी उसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट आई है और वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा आया है पिछले कुछ महीनों में। अब इसको वीकली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। वीकली बेसिस में आप देखेंगे कि इसने इस मेजर सपोर्ट को होल्ड किया है और इसको ब्रेक नहीं किया है, और इस जैसे ही सपोर्ट को होल्ड किया है वहीं से इसका रिवर्सल स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज, आपका यहाँ पर एमएसीडी का क्रॉस ओवर भी है। एमएसीडी का क्रॉस ओवर सिंपली इस बात का साइन है कि यहाँ पर या तो ऊपर की साइड का सिग्नल है या नीचे की साइड का। चूंकि इसमें यहाँ पर ऊपर की साइड क्रॉस किया है, इसका मतलब यहाँ ऊपर की साइड का सिग्नल है और साथ में हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है। तीसरी चीज, यहाँ आपके आरएसआई के डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है। मतलब यहाँ पर एक और हमें सिग्नल मिला है कि जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री बनती है। नेक्स्ट, आपका यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट आया है। डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आया वो भी 1 साल बाद। इसका मतलब यहाँ पर एक और सिग्नल है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती के साथ एंट्री की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको मंथली बेसिस पर। मंथली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मॉर्निंग स्टार हमें नजर आएगा और यह इस बात को इंडिकेट करता है कि जो यहाँ पर गिरावट थी वह अब थम चुकी है और आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। अब यहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ आपको एक एंट्री लेनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं इसे पोल कह सकता हूँ और यह आपका हो गया फ्लैग। और पोल एंड फ्लैग में अब यह आपका वापस एक पोल के फॉर्म में आगे बढ़ने वाला है, जिसका टारगेट 129 रहेगा आने वाले कुछ महीनों में। जिस तरीके से यहाँ पिछली बार ये पोल बढ़ा था उसी तरीके से यह पोल आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आगे आने वाले कुछ महीनों में यहाँ इसका टारगेट 129 रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ आपका एक ट्वीजर बॉटम बन रहा है, जो यह इस बात का संकेत है कि यहाँ पर अब एक क्वार्टरली बेसिस पर रिवर्सल का सिग्नल है। और
अब जो मेजर चीज है वह देखते हैं कि यह स्टॉक आगे फ्यूचर में किस तरीके से मूव करेगा। तो यह जो राउंड बॉटम चल रहा है आपका, यह धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेगा। हो सकता है इसमें आने में 4 या 5 साल लग जाए, लेकिन इस बात की संभावनाएं पूरी हैं कि यह इस राउंड बॉटम को कंप्लीट करेगा, और जो हमारा टारगेट है 398 का, वह आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है। तो इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए हमें कम से कम 20 चीज दिखाई गई, जैसे डेली बेसिस पे राइजिंग विंडो है आपका, उसके बाद आपका एमएसीडी क्रॉसओवर है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, आरएसआई ओवरबोट जोन में है, वीकली बेसिस पर आपका आरएसआई का डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट है, एमएसीडी का क्रॉसओवर है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आई है, मंथली बेसिस पर आपका मॉर्निंग स्टार है, क्वार्टरली बेसिस पर ट्वीजर बॉटम है। ये सारी चीजें एक्यूमुलेट करने के बाद आसानी से यह पता चलता है कि इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए पर्याप्त अवसर आपके पास उपलब्ध है, और यहाँ पर अच्छे रिटर्न की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बताने के साथ इन्वेस्टमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।